आपका शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को रात गए तकलीफ़ ना दूँ, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा किया जाता है। मैंने कहा कि अब की बार आप लोगों को बुला लिया जाए। बारिश आपके सामने है, 3 रोज़ से मुसलसल कराची शहर में चल रही है और कभी तेज़ होती है, कभी हल्की होती है, बट कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है। तीनों रोज़ पानी खड़ा नहीं हुआ। जहाँ कहीं से कुछ तकलीफ़ आती थी, दुश्वारी होती थी, उसको क्लियर कर लिया जाता था। सड़कों पर जब पानी नज़र नहीं आता तो हमारे मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा किया कि सड़कें टूट गई हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा होता रहा। फिर आज उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुन ली और मूसलाधार बारिश रात को तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे के करीब स्टार्ट हुई, 10:30 बजे स्टार्ट हुई और 2 घंटे का एक लंबा स्पेल आया और तेज़ बारिश हुई। शहर के सारे अजला में बारिश हुई और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि केएमसी के दावे धरे के धरे रह गए। वही लोग जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था 2 दिन पहले, जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी और वो अपने गार्ड्स के साथ कोई घूम रहा था, बहुत बड़ी बड़ी गनें उठा के कैमरे मैन के साथ घूम रहा था और दिखा रहा था कि फ़ला एमएनए की निगरानी में रोड को क्लियर कर दिया गया है। अच्छा होता है तो उनका होता है, बुरा होता है तो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे में डाल दिया जाता है। खैर, बाहर कैफ बारिश हुई और इस वक्त रात के इस पहर मैंने आपको अपने दफ्तर नहीं बुलाया, मैंने आपको कराची की एक सड़क पर बुलाया है। इस वक्त हम ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, एक तरफ है हमारे, एक तरफ जैना मार्केट है, एक तरफ प्रेस क्लब की गवर्नर हाउस की सड़क है, एक तरफ मेट्रोपोल है। आप ख़ुद यहाँ पर आए हैं और ना आपने कश्ती इस्तेमाल की है ना मैंने कश्ती इस्तेमाल की, अपनी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में आप आए हैं। यहाँ आने से पहले मैंने कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा किया और जो मेरे दायरा कार में सड़कें आती हैं, इलाके आती हैं, उसका मुआयना किया। जिन जिन सड़कों के बारे में ये कहा गया था कि वो डूब गई हैं, उनका विज़िट भी किया और जो जो सड़कें नहीं डूबी थी उनका भी विज़िट किया। मैं क्लिफ्टन में चूँकि रिहाइश पजीर हूँ, वहाँ से मैंने अपने दौरे का आगाज़ किया। मैंने केपीटी अंडरपास देखा, मैंने सबमरीन अंडरपास देखा, मैंने मेहरान अंडरपास देखा। ये तीनों अंडरपासेस बिल्कुल क्लियर थे। मैंने कैंट स्टेशन का एरिया देखा, मैंने शाहीन कॉम्प्लेक्स का एरिया देखा, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड देखी, होटल मेट्रोपोल देखा, शारे फैसल पर आया। शारे फैसल के बाद मैं शारे कायदीन गया, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा ये किया गया था कि वो डूब चुकी है। शारे कायदीन सारी देख कर आया। खुदादाद कॉलोनी से मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर से यू टर्न लिया मैंने और उसके बाद मैं तारिक रोड गया। तारिक रोड के बारे में वीडियो चली कि तारिक रोड डूब चुकी है। मैं होके आया हूँ वहाँ से और मेरे आप कपड़े देख सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट मैंने लॉन्ग बूट्स भी नहीं पहने हुए ना, देख सकते हैं आप, मैंने लॉन्ग बूट्स नहीं पहने हुए और कहीं से मेरे कपड़े भीगे हुए नहीं हैं। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकला, या सड़कों पे पानी नहीं था। उसके बाद मैं तारिक रोड, शहीद मिल्लत रोड ख़त्म करने के बाद नर्सरी के नाले पे गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी पे गया, जो कि 2020 की बारिशों में डूब गया था, क्लियर था। उसके बाद मेरी विज़िट स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑपोजिशन लीडर जो हमारे केएमसी में हैं, जमात इस्लामी के सैफ एडवोकेट साहब, उनसे भी फ़ोन पर गुफ्तगू की थी और मैंने कहा कि जो सपोर्ट आपको चाहिए हो वो मुझे बताइएगा, मैं ख़ुद फील्ड में मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, सिचुएशन चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन नाले पानी उठा रहे हैं। और फिर उन्होंने गुजारिश की कि आप जो गोल मार्केट है, हमारी फर्नीचर मार्केट जो उनकी यूसी है, वहाँ पर हमेशा पानी खड़ा होता है, लोगों का नुकसान होता है। एक बिल्डिंग बन रही है ताई प्लाज़ा के नाम से, हमेशा वहाँ पानी खड़ा होता है। मैं वहाँ पर गया, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जब मैंने उस नाले से पत्थर निकलवाए थे, आज से कोई 1.5 महीने पहले, जब हमने सफाई का काम स्टार्ट किया था। और आज भी हमने जब वहाँ पे देखा तो मेरे साथ जो मेरे साथी थे वो कहते सर सड़क सूखी हुई है। सड़क इसलिए सूखी हुई थी कि वो पानी आसमान नहीं निकल गया, वो पानी नाले के ज़रिए महमूदाबाद नाले में गया, उसके बाद इवेंचुअली मलीर क्रीक के ज़रिए चिन्ना क्रीक में वो गया। मैं वहाँ से निकला, उसके बाद मैं टीपू सुल्तान रोड गया, मेरी वालदा के नाम पर जो फ्लाईओवर है मैं वहाँ गया। आपको याद होगा जो मार्च में बारिश हुई थी, उसके अंदर उसी मकाम पर कोई 2-2, 2.5 फीट पानी था। लोगों ने वीडियोस बनाई थी, कुछ आप दोस्तों ने भी ट्वीट की थी, सोशल मीडिया पे डाली थी कि गाड़ियाँ तैर रही हैं।
अब की बार वहाँ पे सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल थी। क्यों? क्योंकि उस नाले को, जहरी नाला कहते हैं उसको, उस नाले को क्लियर किया गया था। उसकी एक सपोर्टिंग ड्रेन है जो कि ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से आती है, उसको क्लियर किया गया था। उसके बाद मैं निकला शारे फैसल से होता हुआ, क्योंकि मैं शारे फैसल का मेयर हूँ लोग कहते हैं। ड्रिग रोड अंडरपास पे गया जो कि शहीद मुनव्वर सोहरावर्दी साहब के नाम से मंसूब है, बिल्कुल क्लियर था। राशिद मिन्हाज रोड गया, मैंने किसी दोस्त की वीडियो देखी थी या किसी ने ये फॉरवर्ड किए थे मैसेजेस कि राशिद मिन्हाज रोड डूब चुकी है। मैं राशिद मिन्हाज रोड, डालमिया का मकाम, मिलेनियम मॉल देखा, कहीं पानी नहीं था। अतराफ़ में जो कोनों में कर्व ब्लॉक्स के साथ पानी होता है थोड़ा बहुत, वो था, वैसे पानी नहीं था। उसको मैं क्रॉस करके जो जौहर का अंडरपास है उसको देखा, फ्लाईओवर के एरिया को देखा, क्लियर था। कामरान चौरंगी, मुर्सा चौरंगी वाला जो एरिया है उसको देखा। उसके बाद राशिद मिन्हाज रोड से होता हुआ मैं, एक तरफ मेरे अलादीन वाटर पार्क था, एक तरफ मेरे सिंदबाद था। चाहता तो मैं चले जाता, लेकिन मुझे लोगों ने कहा था कि नीपा पे कश्ती की ज़रूरत है, तो मैं नीपा गया। और मैं इस बात का एतराफ़ करूँगा कि नीपा पे पानी था, लेकिन पानी के साथ साथ वहाँ पर अमला मौजूद था। और अमला सिर्फ केएमसी का नहीं था, वहाँ गुलशन टाउन का भी था। और मैंने उनको शाबाश दी। मेरे सियासी मुखालफिन हैं वो लोग, लेकिन रात के 3 बजे वो ग्राउंड पर मौजूद काम कर रहे थे, मैंने उनको शाबाश दी। और पानी, वो आपको पता है वो रेड लाइन का वहाँ काम चल रहा है जिसके से इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो नाला चल रहा था, जो परफोरेटेड ड्रेन है हमारी, जो कि इवेंचुअली गुलशन चुरंगी से होती हुई लियारी नदी में पानी को लेके जाती है, वो चल रही थी। वो वीडियो में मैंने बनाई है अपने ट्विटर अकाउंट से, फिर मैंने ट्वीट भी की है। उसके बाद मैं राशिद मिन्हाज रोड का जो बाकी हिस्सा है गुलशन चुरंगी की तरफ, वो करता हुआ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एंटर हुआ। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरे लेफ़्ट पे था और लकी मॉल मेरे राइट पे था, बिल्कुल क्लियर, सफ़ा क्लियर जिसको कहते हैं ना, वो करते हुए मैं शारे पाकिस्तान जो गुलबर्ग टाउन का ऑफिस है उसको क्रॉस किया। उसको क्रॉस करने के बाद जो ईदी का सरद खाना है उस तरफ गया। उस रोड पे थोड़ा थोड़ा पानी था, बिकॉज रोड बहुत सारी जगहों से टूटी हुई है वो, जिसके से पानी वहाँ जमा था, लेकिन साइडों पर था। लेकिन कोई ऐसा नहीं थी सिचुएशन कि गाड़ी ना चल सके या आपको खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक सिचुएशन हुई। मेरा टारगेट था कि मैं नागन चौरंगी पे जाऊँ, क्योंकि किसी मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि नागन चौरंगी में बहुत पानी है और मेयर साहब आप वहाँ डूब जाएंगे, खुदा का वास्ता है आपको, रसूल का वास्ता है आपको, आप उस मसले को हल करें। मैं वहाँ गया, हम सब मौजूद थे, पानी नहीं था वहाँ, सूखी। मैं कंप्लीट, मैं सारी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर सारे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने कोई टीटी वीटी मेरे पास नहीं है, ना बोरी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन दुश्मनों में से नहीं हूँ, उन मुतासिब लोगों में से नहीं हूँ जिसने सवाल पूछा उसको जवाब दे रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के। आंखें दिखा नहीं रहा जैसे वो दिखाते थे। नागिन चौरंगी क्लियर, वीडियो बनाई, देखा, कुछ शरारती लोग आ गए, कुछ लोग आए, उन्होंने तारीफ़ की। एक मीडिया का वर्कर था, किसी टीवी चैनल में काम करता, वो मेरे पास आया, उसने कहा मुर्सा भाई शाबाश। कुछ शरारती लोग तो उन्होंने कहा भाई डूब गया है शहर, लेकिन पानी नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं सखी हसन की साइड से होता हुआ 5 स्टार चौरंगी से होता हुआ गया। रास्ते में मुझे जो किफ़ाया, जो केडीए चौरंगी है, किफ़ाया मॉल, उसके कोने पे हमेशा पानी खड़ा होता है। वो हॉस्पिटल है सैफ़ी हॉस्पिटल, वहाँ पर हमेशा पानी खड़ा होता है। उसकी एक ड्रेन है जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ कंस्ट्रक्शन में छुप गई है। इस साल हमको इस बात का अंदाज़ा हुआ। मशीन वहाँ खड़ी थी, पानी को पंप आउट किया जा रहा था। वैसे जो रिवायती केडीए चौरंगी वो बिल्कुल क्लियर थी, लेफ़्ट साइड पर वो पानी था, उसका मैं एतराफ़ करूँगा, जिसके लिए अमला वहाँ मौजूद है, काम कर रहा है। उसके बाद हम एओ क्लिनिक, बकाई हॉस्पिटल वाली रोड से होते हुए अन्नू भाई पार्क वगैरह क्रॉस करते हुए रिजविया की तरफ गए। रोड क्लियर थी, कोनों पे थोड़ा थोड़ा पानी था। पटेल पाड़ा गया, रोड क्लियर थी, कोनों पे थोड़ा पानी था। गुरु मंदिर गया मैं, आपके सामने गुरु मंदिर का क्या हाल होता था। गुरु मंदिर बिल्कुल क्लियर था, साइड वगैरह में थोड़ा सा पानी था। मज़ार क़ायद, नुमाइश, एम ए जिना रोड पे सी ब्रीज के सामने पानी था, एतराफ़ करूँगा। वो रोड आपको पता है कि वहाँ पे SIDCL काम कर रही है, अज़ल से कर रही है और अब तक शायद करती रहेगी ग्रीन लाइन के हवाले से। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिख चुका हूँ इस हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ पानी था, इस बात का मैं एतराफ़ करूँगा, उसको इंशाल्लाह क्लियर करा लिया जाएगा। उसके बाद मैं निशात सिनेमा की साइड से, गुल प्लाजा की साइड से बेम्बिनो सिनेमा के पास आया, बिल्कुल क्लियर था। वो होते हुए जहांगीर पार्क, एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ
ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होता हुआ अभी आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे सफ़र किया और मुझे मुश्किलात उस तरह की नज़र नहीं आई जो कि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके शवाहिद मेरे पास भी मौजूद हैं। इस अमल से पहले मैंने जिस तरह बताया कि जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे गुफ्तगू की। उसके अलावा जो टाउन चेयरमैन साहिबान हैं, जो मेरी अपनी पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं और जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं, जो पीटीआई के टाउन चेयरमैन, सबसे मैंने गुफ्तगू की, जिनसे मैं बात कर पाया। ज़्यादातर लोग अवेलेबल थे, ग्राउंड पे थे, जिसको मैं उनको शाबाश कहना चाहूँगा। ये काबिल तहसीन चीज़ है कि मुश्किल वक्त में कोई अपना नंबर बंद करके सो नहीं रहा था। जिस तरह मैं घूम रहा हूँ, केएमसी का अमला घूम रहा है, वो लोग भी सड़कों पर थे, जिसके लिए वो काबिल सताइश चीज़ है। मैं समझता हूँ एक अच्छा काम किया। अभी तक की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। हम हैंडल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, मंगोपीर टाउन में सुरजानी की साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोई साहब मेहनत कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुलशन मेमार और जो सुराब गोट का कोना है, वहाँ एक नाले का प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें चैलेंज है। बट बाय एंड लार्ज जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं, यह हक़ाइक़ पर मबनी है। मैं किसी की कहे सुने पे नहीं जा रहा। ये मैंने वो चीज़ें बताई हैं आपको जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी। अभी फ़िलहाल जो मेरी पीडीएमए से बात हुई है, मेट डिपार्टमेंट से बात हुई है कि अभी इस वक्त इमीडिएट कोई अंदेशा नहीं है बारिश का। कल दोपहर अगेन नमाज के टाइम पे 1-2 बजे के करीब एक बार फिर फोरकास्ट की गई है कि शदीद बारिश होगी। साइक्लोन के बारे में भी बात की गई है, जिसके पेश नज़र सिंध हुकूमत ने स्कूल्स को बंद करने का फ़ैसला किया कि किसी बच्ची को, असातिज़ा को इस हवाले से प्रॉब्लम ना हो। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा, ना मेरे पास अलादीन का चराग है, ना किसी और के पास अलादीन का चराग है। बहैसियत यह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के, सियासी नुमाइंदे के, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मुश्किल वक्त में आवाम के साथ उनके शाना बशाना खड़े रहें, काम करके दिखाएं। और वो हमने दयानत के साथ काम करने की कोशिश की है। काम लोगों को होता हुआ नज़र आया, जिसके लिए लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हुई है, दिल आज़ारी हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कमिटमेंट है कि बारिश अभी हो, सुबह हो, कल हो, जब भी कोई चैलेंज आएगा, चाहे बल्दिया उज़्मा कराची हो, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन हो या सॉलिड वेस्ट हो, ये 3 इदारे मेरे मातहत काम करते हैं। ये मैं कमिट करता हूँ आपको कि ये तीनों इदारे आपको हरकत में नज़र आएंगे, काम करते हुए नज़र आएंगे और लोगों की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे। मैं तनकीद करता हूँ टाउन्स के ऊपर, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर मेरी इख्तलाफात हैं उनसे, उनको मुझसे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने जो बात की वो हकीकत पसंद की कि जहाँ पे मुझे वो टाउन चेयरमैन कोई नज़र आया या टाउन का अमला नज़र आया तो वो मैंने आपको बताया, जो कि एक अच्छी चीज़ है और हमें इसी रविश को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। क्या वजह है मुर्तज़ा भाई कि आपकी मुखालिफ जमात और अपोजिशन जमात जो MQM है वो आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रही है और एक बयान भी जारी किया उनकी जानिब से कि ये नाकाम मेयर है और ये सिर्फ शारा फैसल और क्लिफ्टन और डिफेंस का मेयर है, शहर डूब गया है, हर जगह खड्डे हैं, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाबू भाई ने भी ये बात कही थी, फ़ारूक सत्तार साहब ने। वो फिर मुझे जब पता चला एक टीवी चैनल पे थे तो मैंने वहाँ बता दिया कि फ़ारूक सत्तार साहब को मैं प्यार से बाबू भाई कहता हूँ। अजीम आदमी, बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, इज़्ज़त करता हूँ। तो उन्होंने ख़ुद ही बता दिया कि बातों बातों में नाराज़गी जो हो जाती है ना, वो ये आती है कि यार मुर्तज़ा वहाब फ़ोन नहीं उठाता या मुर्तज़ा वहाब रिस्पॉन्ड नहीं करता। भाई आप मुझसे अनड्यू फेवर मांगोगे ना, मैं नहीं उठाऊँगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत मैं नहीं करता हूँ, चाइना कटिंग की सियासत मैं नहीं करता हूँ, ना मुझे करनी है, ना मेरी सियासी जमात को करनी है। हम लोगों को उम्मीद दिलाना चाहते हैं। इन लोगों ने 40 साल इस शहर में नाउमीदी बेची है और वक्त आ गया है कि इस नाउमीदी को हम ख़त्म करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने सब ने वीडियो देखी होगी, क्या हक परस्त अरकान असेंबली ने नाले को क्लियर करा दिया? ओ यार, किस नाले को क्लियर कराया है बताओ ना? कौन सी मशीनरी लेके आए थे? विंचिंग की लाए थे? रसीद दिखा दो, कोई तस्वीर दिखा दो मुझे कि तुम मशीनरी के साथ काम कर रहे हो। आज अगर इस जगह पे हम खड़े हैं और पानी नहीं, इसकी वजह एक पीछे सोल्जर बाज़ार नाले ने काम किया है। सोल्जर बाज़ार नाले को हक परस्त रुकने असेंबली ने क्लियर नहीं कराया है, बल्दिया उज़्मा कराची ने क्लियर कराया। ये जुल्फ़िकार अबड़ो मेरे साथ खड़ा हुआ है, गैर मकामी, ये खड़ा हुआ है, जिसने दिन रात मेहनत करके, मेरे पास एक एक पल की व्हाट्सएप ग्रुप पे तफसीलात आती हैं। मैं आज भी जब फील्ड में निकला तो नालों पे मुझे
हक परस्त, बुत परस्त, अना परस्त कोई नज़र नहीं आया। अच्छा सर, ये आप अभी पूरे शहर का माशाल्लाह विज़िट कर लिया। मैं शुक्र अदा करूंगा अल्लाह ताला का जिसने हमारे मेयर साहब को पूरा शहर 2 घंटे में घुमाने का मौका दे दिया। सर, सारे इदारे आपके जो इख्तियारात में, मैं वज़ीर बल्दियात साहब की बात नहीं करूँगा, सच ईमानदारी से आपको वाटर बोर्ड दिखा होगा, आपके टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर दिख गए, सच ईमानदारी से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला, उनके जो एमडी साहब हैं, उनके पीडी साहब हैं, उनके सेक्रेटरी साहब हैं, उनके जो साहबान हैं, सिवाय वो जो कम उम्र झाड़ू देने वाले बच्चों के अलावा आपको कौन मिला रोड पर? ईमानदारी से मुर्तज़ा भाई से बिल्कुल वैसे ही सवाल जो सच की बात करेंगे। मैं कामरान, मैंने ये नहीं कहा मैंने पूरा शहर देखा, मैंने जो इलाके देखे वो आपको बता दिए और मेरे ख्याल में वो इलाके 3 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर कर सकते हैं।